हाँ जी, रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जी आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुभाष चंद्र जी, जिन्होंने सारे देश भर में साइकिल से यात्रा कर भूजल के प्रति जन जागरूकता में अपना योगदान दिया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खूबसूरत से रेडियो में। बहुत आभार। और सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप बताइए हमारे श्रोताओं को कुछ अपने बारे में। हाँ देखिए, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं हिसार जिले से हूँ, हरियाणा से। और अगर बात करूं तो मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ अगस्त 2020 में और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में एज मंडी सुपरवाइज़र मैं रहा हूं। और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने सोचा कि लाइफ को किस प्रकार से सक्रिय रखा जा सकता है, किस प्रकार समाज में एक संदेश दिया जा सकता है और संदेश भी ऐसा हो कि जो देश के भविष्य की कोई बात हो देश में। तो उन दिनों में जल जीवन मिशन के बारे में मैंने सुना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए कि हर उस गरीब व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर मजदूर को पीने का स्वच्छ पानी दिया जा सके और वो भी उसके घर तक पहुँचे। और नल से जल, उन्होंने ये एक स्लोगन दिया कि हर घर में नल लगे और उसके ऊपर जो है ना टेप से जो है वो पानी दिया जाए। तो इसी अभियान को लेकर के और मैंने सोचा कि पूरे देश में जो है एक ऐसी जागृति मैं पैदा करूं, लोगों को ये बता सकूं कि प्राइम मिनिस्टर की स्कीम क्या है और अधिक से अधिक लोग जो इस योजना थी, जो जल जीवन मिशन था, उसके साथ जुड़ सकें। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कोई भी योजना है, सरकार की कोई भी वेलफेयर की स्कीम है, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक लोगों की भागीदारी उसमें ना हो, पार्टिसिपेशन ना हो। बिल्कुल सर, और बहुत खूब बात आपने बताई यहाँ पर हमारे श्रोताओं को। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो जल संरक्षण की जो आपकी ये यात्रा रही, अटल भूजल के बारे में भी आपने बताया, तो आप किस किस स्टेट में गए, आप किन किन स्टेट में गए और कहाँ पर आपको पानी की क्रिटिकल सिचुएशन लगी? हाँ नहीं देखिए, जर्नी की बात है तो मेरा जुनून था और बिना जुनून के मैं समझता हूँ कि कोई काम होता नहीं। तो मैं जुनून से निकला था, रिटायरमेंट के बाद निकला था और साइकिल से निकला था। तो जब मैंने इस सफ़र में मैं गया तो सब कुछ मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी एक अच्छे कार्य के लिए अगर आप निकलते हैं तो सब कुछ आपका साथ होता चला जाता है। अगर नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो वो सब आपका साथ देती है। तो जो लोगों का साथ मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, प्रेस का, मीडिया का, और जो कॉमन लोग जो मिलते थे, और सबसे अधिक जो है ना युवाओं का जो मेरे को साथ मिला। युवा ने मेरी यात्रा को, मेरे मकसद को और मेरे काम को जो पहचान दी, जो नाम दिया, जो इज्जत दी, उस सब से मेरी जितनी थकान दिन की होती थी वो समाप्त हो जाती थी। और अगर हम स्थिति की बात करें तो मैंने महाराष्ट्र में मैं गया हूँ। महाराष्ट्र में एक पानी की बहुत बड़ी मैंने प्रॉब्लम वहाँ पर देखी है। पीने का पानी जो है वो बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। और मैं उन गाँवों में भी गया हूँ। हिवरे बाज़ार एक गांव है जहाँ के पोपट राव पंवार जी हैं, पद्मश्री अवार्ड है। तो उन लोगों ने जो इंडिविजुअल वे से काम किया है, जो लोगों की सहभागिता से काम किया है, बिना सरकार की किसी प्रकार के सपोर्ट के काम किया है, बिना आर्थिक मदद के काम किया, तो उन लोगों ने जो काम करके दिखाया, तो उससे, और यही मैं चाहता हूँ। अब जो मैं अटल भूजल पर हूँ, माननीय जल मंत्री जी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, 2-3 बार मुझे मिले हैं, और उन्होंने जो प्यार दिया और मुझे अभी जो फ्लैग दिया और मेरे लिए उन्होंने एप्रिसिएशन भी लिखा है, तो वो सब मेरी ताकत है। और इसी भूजल को बचाना, यानी कि ग्राउंड वाटर की बात करें तो बहुत टेक्निकल ये स्कीम सरकार लेकर के आई है। एक तराजू की तरह है कि आपके पास पानी है कितना और आप खर्च कितना कर रहे हो, तो वो बैलेंस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पानी कम है तो आप उसको वेस्टेज आपको बंद करनी है, और अगर पानी की वेस्टेज बंद नहीं हो रही है, यूज ज़्यादा है, तो ऐसे सोर्सेज तैयार कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कैच द रेन वेयर एंड व्हेन इट फॉल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की। तो प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं वो देश के लिए एकदम सटीक बैठती है, और उसके ऊपर काम जो करना है वो लोगों ने करना है। भूजल की बात करें तो एकदम कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक लोग ऐसे कुंड स्थापित नहीं करेंगे, जो मैंने राजस्थान में देखा है,
राजस्थान के लोग सरफेस वाटर का यूज़ वहाँ आता नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। और ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत नीचा है, हाँ जी। तो वो लोग बारिश के ऊपर डिपेंड हाँ रहते जी, हैं। जैसे कि मैं भी गया था एक बार राजस्थान, मैंने देखा था। हाँ, तो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगी हुई है हर जगह, खेतों में। यस खेतों में है, ड्रिप इरिगेशन कर ड्रिप रहे हैं वो। इरिगेशन है, हाँ जी। और जो छतों का पानी है, बारिश का पानी वो कुंड में डालते हाँ हैं। जी हाँ जी। तो मैं मानता हूँ कि अगर इस एरिया में भी ये ड्रिप इरिगेशन और ये वाटर हाँ, हार्वेस्टिंग जैसी चीजें लागू हों तो यस पानी की यस बहुत बचत होगी। माइक्रो इरिगेशन जो है बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कुछ फसलें भी सरकार भी ऐसी फसलों का जो है ना बुआई हो जिसपे पानी की यूज जो है कम हो। हाँ जी हाँ जी। तो ये सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और अभी तो साइंटिफिक वे से खेती होने लगी, आवश्यक नहीं है आप बहुत सी ऐसी खेती जिससे आपकी आय भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। और ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री ने एक सोच और एक दिमाग से जो भूजल लाए हैं, अटल भूजल जो योजना है, इसके अंदर सब कुछ शामिल है कि किसान समृद्ध हो। बिल्कुल। ठीक है ना। पानी जो है, मैं ये कहता हूँ कि पानी चाहे मानव गर्भ का हो चाहे भूगर्भ का, बिल्कुल अगर कम हुआ तो मानव का कम होता है तो बीमार होता है, बीमार होता है। और अगर धरती के गर्भ का पानी कम होगा तो धरती में जो है प्रकोप आएंगे। कुछ ऐसी नेचर का जो चेंज है, जो भौगोलिक स्थिति है, चाहे तूफान है, आंधी है, या और कोई इस तरह की बीमारियां हैं, सूखा पड़ जाए वो आएंगी। हाँ, या और दूसरे ये भी है कि भूजल तो एक धरोहर है। बिल्कुल जी। और ये तो पशु पक्षियों के लिए, या हम करें पेड़ की जड़ें हैं जो, उनको जो वो पानी लेते हैं वो धरती माता से लेते हैं। बिल्कुल जी। अगर उसको पानी को कम किया गया तो पेड़ प्यासे रहेंगे, और पेड़ प्यासे रहेंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लोकल का एरिया रहता है, गांव का इलाका रहता है, तो हर घर में बेसिकली समरसीवर लगी हुई हैं। तो लाइट आने पर वो पानी चलाकर छोड़ देते हैं, अपना काम करा, पानी चल ही रहा है, जैसा मैंने देखा है, वो नालियों में पानी बह रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं एकदम सटीक बात, मेरे मन की बात आपने बोली, क्योंकि हम भी देखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। मैं जब कि सड़क पर पानी चला बच रहा है। हूँ तो आपने घरों की बात करी। चलो, घरों में अगर कुछ ऐसा यूज होता है, आवश्यक है, उसको एक तरफ रखा जाए। लेकिन सबसे बुरी और सबसे जो है ना चिंता का विषय ये है कि जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, हाँ जी। हाईवे के ऊपर जो ढाबे और होटल हैं, जिनका पूरा जो सरफेस है वो पक्का है और इंटरलॉकिंग सड़क लगी हुई है, उसको वो हर रोज वॉश करते हैं बहुत हाई प्रेशर से, ये भी मैंने देखा, मोटर चला के। तो भूजल की इतनी बड़ी बर्बादी मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने ऐसे दसों लोगों के पास मैं रुका हूँ और उनको मैंने बंद करवाया है, और उसके बाद उन्होंने ये माना है कि हाँ जी ये बात गलत है। कि अगर आप ये समझते हो कि भूजल जो है वो प्रचुर मात्रा में है, वो असीमित है, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। हर व्यक्ति की जब सोच बदलेगी तब परिवर्तन आएगा। जी सर, बहुत खूब आपने यहाँ पर बात बताई हमारे श्रोताओं को। तो सर अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसे हमारी बात हुई थी तो आपने हमको बताया था अपनी साइकिल यात्रा के बारे में, तो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे अपनी साइकिल यात्रा के बारे में? साइकिल यात्रा का जब मैंने सोचा तो बात करूं अगर परिवार की, हाँ जी। तो परिवार ने शुरू में तो इसके विरोध में था परिवार, और उन्होंने कहा कि नहीं, और उनका मानना भी सही था कि अगर आप साइकिल पे रहोगे, घर से दूर रहोगे, बीमार हो सकते हो। उन दिनों में कोरोना भी काफ़ी था, तो ये इस तरह का चिंता का विषय था और वो मुझे रोकते रहे। लेकिन क्योंकि मेरा जुनून था, मेरी इच्छा थी कि मैंने कुछ करना है, और मैंने पूरा देश की जो स्थिति क्या है, देश की जो सुंदरता है, देश के जो मंदिर हैं, नदियां हैं, जंगल है, उन सब को देखने का एक विचार मैंने अपने मन में पैदा कर लिया था। और कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। जब वो जिस प्रकार से ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने बोला कि जब आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहते हो तो पूरी कायनात आपके लिए काम करती है, और वो सब मैंने कदम कदम पर महसूस भी किया है। कि जब भी मेरी इच्छा रही, जब मैं राजस्थान में था तो मैं एक बात सोचता रहा कि जल मंत्री राजस्थान से हैं तो वो मुझे कहीं मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा मिशन तो जल बचाओ, तो जल मंत्री से मैं मिलना चाहता था। और इसके बारे में जब बहुत गहराई से सोचा तो अभी 20 दिन नहीं हुए थे जब मैं हर रोज़ ये सोचता था कि जल मंत्री से मिलना है। तो 20वें दिन मेरी शाम एक ऐसे गांव में हुई, तो वहाँ जब मैं उस घर में पहुँचा
तो वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, और जब मैंने पूछा कि क्या कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने बताया कि सुबह जल मंत्री आ रहे हैं हमारे घर। तो ये एक सब संयोग था या नेचर का साथ था। और नेचर का साथ ये भी रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे 22,000 किलोमीटर का सफ़र मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक जैसलमेर को छोड़ करके, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ दिक्कत आई, और कहीं भी मेरी साइकिल को पंचर तक नहीं हुआ। अच्छा जी। और ना मैं कहीं इस 60 साल की उम्र में बीमार भी नहीं हुआ। और मैं ऐसे एरिया से भी निकला हूँ, नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है, निकुंज एरिया बोलते हैं, तो वहाँ पर 50 किलोमीटर का वो सफ़र था जहाँ पे टाइगर और जो भालू वगैरह हैं वो खुले घूमते हैं, यानी कि वो खुले रहते हैं। तो पुलिस ने रोका, लेकिन मैं वहाँ से निकला, और क्योंकि ये जब प्रकृति की यात्रा थी तो मुझे कहीं भी कोई ऐसी बात मेरे साथ हुई नहीं। और अभी अटल भूजल तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका भी एक प्रचार जो है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूरे देश के 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जहाँ पर भूजल जो स्तर है वो काफ़ी नीचा है। तो बहुत अच्छी योजना है, और इसको लेकर के अभी मेरा जो मन है वो हरियाणा और राजस्थान ये दोनों स्टेट करने का है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पूरे इंडिया में आपने साइकिल यात्रा की, तो पूरे इंडिया में से सबसे अच्छा स्टेट आपको कौन सा लगा, और हरियाणा को आप किस पायदान पे मानते हैं? पूरे देश की यात्रा में यूँ तो सभी स्टेट मुझे बहुत अच्छे लगे। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, पर्यावरण बहुत अच्छा है। बिहार की बात करूँ तो धार्मिक अगर संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है, सांस्कृतिक जो विरासत है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार उसका बहुत बड़ा ध्वजवाहक है। और बिहार के पूरे सफ़र में मैंने ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र मैंने महसूस नहीं किया जहाँ धार्मिक भजन और गीत ना चलते हों, मंदिरों की आवाज़ ना आती हो। तो बिहार बहुत अच्छा लगा। और अगर बेस्ट स्टेट की बात करूं तो मैं गुजरात का नाम लेना चाहूँगा। गुजरात के लोग जो हैं बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो किसी मिशन को लेकर के चलते हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और गुजरात में मुझे चाहे मंत्री था या कोई रेडी वाला था, सबसे जो प्यार मिला वो कहीं और उसमें नहीं मिला, किसी स्टेट में नहीं मिला। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो सरकार है वो बेस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा। यहाँ की जो प्लानिंग है, जो वेलफेयर की स्कीम है, वो पूरे इंडिया में इतनी शानदार जो वेलफेयर की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, वो मैंने किसी स्टेट में ऐसी व्यवस्था देखी नहीं। और हर व्यक्ति तक जो है वो योजना का फ़ायदा जो है, उसका लाभ जो है हर व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन सबसे चिंता और दुख की बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा के जो लोग हैं वो इतने संजीदा नहीं है किसी भी योजना के प्रति, और सरकार की कोई योजना है उसको ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं है। तो लोगों को, हर व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा, हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, और अपना ईगो छोड़ करके, और जनता के लिए जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक सरकार की योजनाएं जो हैं उनका सही परिणाम नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सर, बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई। तो सर अगला सवाल, मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को कुछ आप मैसेज देना चाहें। मैसेज अगर भूजल का देना चाहें तो सब लोग मिलकर के काम करें, और माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके ऊपर गंभीरता से काम करें। हर व्यक्ति, हर ग्रामीण और हर शहरी को इस पे काम करने की ज़रूरत है। और श्रोताओं को, युवाओं को तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप बड़ी सोच रखें और बड़ा सपना देखें, और जीवन जो है बहुत सुंदर है। किसी छोटी मोटी समस्या से जो है कभी घबराएं नहीं। और जो युवाओं में आजकल देखा जा रहा है कि छोटी सी समस्या के ऊपर जो सुसाइड तक का वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो सब जो है जीवन का कोई हल नहीं है। जीवन का हल यही है कि किसी भी समस्या से लड़ने से और आदमी उस पर विजय प्राप्त करता है और जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है।
बिल्कुल सर, और बहुत ही अच्छी योजना पर आप काम कर रहे हैं। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए अटल भूजल के बारे में कि कैसे पानी बचाया जा सकता है और कैसे ये काम करता है। जहाँ श्रोताओं की बात करूँगा तो सबसे बड़ी बात, अगर अटल भूजल जो मेरा सफ़र है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार की तरफ से जो भी टीम है, जो एजेंसी है, जो काम कर रही है, उनका पूरा सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने गांव में, मैं उन 4 गांवों में गया हूं जो बेस्ट विलेज ऑफ इंडिया माने जाते हैं, आप अपने गांव को ऐसा ही गांव बना सकते हैं। युवा एक टीम बनाएं, गांव के लिए काम करें, हर रोज़ नहीं तो पूरे एक सप्ताह में एक दिन अगर गांव को दें, लोगों को ये समझाएं और पूरा अच्छी तरीके से कि हमने किस प्रकार से भूजल स्तर को ऊपर करना है और जल संरक्षण को करना है। और दूसरी अगर बात करें जीवन की, तो जीवन में कभी भी मेरा एक मानना है कि मरने से पहले कोई मरता नहीं है और मरने के दिन कोई बचता नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करो, मुश्किल कार्य हैं वो करो, और जीवन में जितनी बड़ी मुसीबत है या जितना बड़ा संकट है, कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है। तो किसी भी संकट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुसीबत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप काम करेंगे तो सरकार आपका साथ देगी, सरकार आपको प्रमोट करेगी, लेकिन कुछ करके दिखाना है। और मैं जो है अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ट्विटर पे और फेसबुक पे मेरी इस यात्रा को ताकत दी, मुझे ऊर्जा प्रदान की और मुझे ये शक्ति दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपने अटल भूजल के बारे में बताया और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छे से जागरूक भी किया। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपको सफलता प्राप्त हो इस योजना में। और बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत करी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जी बने रहिए हमारे साथ रेडियो NGF 90.4 FM दिल से दिल तक में, और सुनते रहें आपका खूबसूरत सा कार्यक्रम जन जागरूकता मेरे यानी अर्जुन के साथ।